बाहर जाना है, बाहर भटकना है, जबकि शरीर खतरनाक है, वह जेल है। जितने शरीरों को देखते सब शरीर जेल है, बंधन है। यह शरीर में हम लोगों का क्या है? जेल है, बंधन है। लेकिन इसमें दोनों प्रबंध है, जेल का जेल और छूटने का भी उपाय से परमात्मा है। ऐसा शरीर कोई नहीं है। मोक्ष का दरवाजा और किसी शरीर में, देव शरीर में भी नहीं है। देव शरीर में जाकर के भी आप साधु भजन नहीं कर सकते, बिना समा कुछ कर सकिएगा, टुक टुक बैठे रहिए, होगी बहुत विषय, वहां पुण्य भी आप नहीं कमा सकते हैं। जो जोगी पुरुष स्वर्ग जाते हैं, जो स्मृति में रहते हैं, उनका पुण्य बरकरार रहता, उनका पुण्य क्षय नहीं होता, वो भी बोलना तो नहीं होता। लेकिन जो भोगी पुरुष वहां जाते हैं, पुण्य कर्मी, पुण्य कर्म सिद्ध करके उसका पुण्य सकता है, तो भजन तो आप कर ही नहीं सकते। देख सकते मनुष्य शरीर से ही संभव है, कितनी बड़ी चीज है। संत लोग कहते हैं इसमें वो प्रबंध है, तो यह भी जेल ही। करते हैं, हमें कहते हैं कि शरीर क्या है, ये भी जानिए, वह शरीर है। आओ वीरो मत बनो जेल में करना, जेल है, इसको त्यागिए, जेल में है बंद। एक जगह तो उन्होंने स्पष्ट कहा, मैं बराबर सुनाता हूँ, यह दुनिया बंदीगिरी जम के, बंदीगिरी खुलासा, शरीर में हम बंद हैं कि नहीं, कैद हैं कि नहीं, सो देखिए, कैद नहीं रहते, निकल जाते हम जी, बाहर हो जाते हैं, माता गर्भ से बाहर हो सकते हैं बिना समय में, शरीर से बाहर निकल सकते हैं। शरीर में दर्द हो गया, बीमारी हो गया, सर में दर्द है, टेंशन हो गया, टीबी हो गया, चीनी बीमारी है, गठिया है, बात है, शरीर रोगों का घर है, इसलिए आप पड़े हैं, निकल सकते हैं, निकलने का रास्ता है। निकलेंगे कब? जब उस रास्ते को खोल लेंगे तब इसको जेल। गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने शरीर को क्या कहा? गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, सप्त धातु का काया पिंजरा का माही गति शुवा शत्रु मेरा थोड़े बाबू नहीं तो कितना सतगुरु मिलेंगे तो क्या करेंगे? जेल से छूटने का वो रास्ता बता, खोलने की विधि बता, तब उमड़ जाइएगा, नहीं तो जन्म जन्मांतर। उसी को एक कवि ने कहा, श्रीपति जी, उन्होंने कहा, इस मुश्किल में अद्भुत मूसा, और जब से ये संसार बना है तब ही से है इसको मुश्किल क्या। अच्छा, जीव जब निकल जाता है शरीर के साथ, जैसे दुर्गा जी की मूर्ति भसाते हैं, ढक कर लेके चले, मूर्ति को के भसा दिए, ढक कर लेके घर में क्या है, जीव निकल जाएगा, कहाँ कान नाक सब स्वयं सब गुप्त वहाँ सब इसमें रहने वाला फिर निकल गया। यह क्या जेल है, मुश्किल है, पिंजरा है, सब शरीर भी जेल है, लेकिन सब जेलों में यह जेल श्रेष्ठ है, तो जेल लेकिन श्रेष्ठ। इसीलिए भगवान राम को कहना पड़ा, बड़े भाग मानुष बनो, जेलो मिला के बढ़िया था, जेलो मिला के बढ़िया, क्यों निकलने का रास्ता। एक कैदी था जेल में, वर्षों से आजन्म काल, उसको किसी महात्मा ने जुक्ति बताई, जेल से कैसे तोड़ोगे भी नहीं, सेंध भी नहीं मारोगे, उस बार पार भी नहीं हो, तो क्या काम किया उसने? उसकी पत्नी आती थी मिलने जुलने की समय से, उसमें जुक्ति बताई। क्या जुक्ति बता दिया? जेल में कैदी सबको किसी काट को लोग निकालते हैं बाहर, हम तो 2 बार गए, उसको निकाले, कीड़ी होती है, मूछ यहाँ बनी काली होती, काली, उसमें लिखा पत्र में, कीड़ी को कहीं से तो ऊपर पत्नी को ऊपर करके उसकी मूछ में, और मूछ में ऐसे एक इधर एक इधर उस पर मधु लगा, सिर्फ मूछ पर मधु, हंस का स्वभाव है, मधु की गंध उसको मालूम पड़ती है, तो कहा उसको दीवार पर ऐसे सीधा कर दीवार,
वो जो मधु की गंध आएगी, मधु की लालच में उसी पर भूलेगा, भूलते भूलते वो पड़े जाए, मुझ पर लगा दे ऊपर, उसका स्वभाव भूले जाए। जाते जाते आके दीवार के इस पार, और उसके पाँव रखा है, पाँव में पहले रेशम की सूतरी सूत बांध हल्की, पूरे की घर आएगा, हम उसके पाँव से सूत को खींच लेंगे, उस सूत में तो फिर दूसरी सूत बांध उठा, उसी के सहारे एक कुल में काटी मंगवा लिया, उसको ठोक दिया, उस रस्सी को धो बांध दिया, धो और निकला, छिपी जब उसको गाँव लगा, मौका लग गया, उसको जुक्ति से जेल से एक वैसे सुना दिया प्रश्न। तो संत लोग कहते हैं जुक्ति से सब काम होता है, बिना जुक्ति कौन बताएगा? 10वां द्वार जो खुलेगा, जिससे होकर आप भागिएगा, जेल से छूटिएगा, जम के चंगुल से बच जाइएगा, उसकी जुक्ति कौन बतावेंगे? उदास की वाणी माया, यह दुनिया बंदी गृह जम के जीव बंदी रे घेरा रे, याते उठो, बैठे नहीं रहो, अचेत नहीं रहो, सजग हो जाओ, याते उठो, सदगुरु गुरु हेरो सेव करो, सदगुरु की खोज करो, और उनकी खोज करके उसे जुक्ति जान करके, अभी जुक्ति जाने हैं तो बैठे नहीं रहिए, बहुत उम्र बीत गई है, कम समय बचा है, समय गया फिर काम ही घटी करो, निज काम जो गीता सो गीतिया अब हूँ कहो, सुगल भजन करो, दुष्टियों की क्रिया करो, अंदर में 10वां द्वार को, 10वां द्वार वही मोक्ष का द्वार, उस द्वार को जब खोल लिए तो इहलोक से चले जाइएगा कहाँ? परलोक में। परलोक में कितने दुखों झंझटों से आप छूट गए। भगवान राम ने कहा, पाई ने जी ऐसे शरीर को पाके जिसने परलोक नहीं बनाया, अच्छा नहीं बना, अगले जीवन आपका होगा, परलोक बढ़िया नहीं बनाया, मोक्ष का साधन नहीं किया, तो परलोक तो जाइएगा नहीं, इसी लोक अंधकार में रह करके 9 द्वार से शरीर छूटेगा, जो दुख भोगने का दुख। इसलिए भगवान राम ने कहते हैं, पाई ने जही परलोक सवारा, सोई परतम पावई, सिर धुनी धुनी पछताई, काले कर ईश्वर मिथ्या दोष। यहाँ क्या कहते हैं? आकड़ 4,84,000 जोनी मणमती जीव अविनाशी, कृत सदा माया कर परीड़ा, काल कर्म स्वभाव गुण भीरा, कबू कली करुणा नर देही, अद्वैत ईश विनु हेतु सही। परमात्मा ने दिया दया। अब शरीर क्या है? वहां तो कहा भगवान राम ने साधन धाम मोक्ष का द्वार, यहाँ क्या कहते हैं? यहाँ कहते हैं नरतनो, क्या है मनुष्य का शरीर? भव वाली बेरो, बेरो मैंने नाव, भव वाली संसार समुद्र के लिए, इस संसार समुद्र में जो हम जीव फंसे हैं, इससे पार होने के लिए नाव है मनुष्य का शरीर, के अंदर हम सवार हैं। नरतन भव वाली कहा बेरो, सन्मुख मरुत, मरुत मन हवा, सन्मुख हवा की जरूरी क्यों पड़ गई? आप लोग जानते होंगे, जो नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं, कोशी उसको मालूम है, हवा रहने से पार करने पर अनुकूल हवा, नाव तीव्र गति से उस पार जाती है। हमको मौका लग गया था, तो वजह से गुरु पूर्णिमा 20-25 वर्ष पहले की बात, साथी लोग चल दिए, हम पीछे से चले, कंसलवा गांव पहले रोड हो गया, टमटम का की व्यवस्था, डूंगरी घाट, लचकापुर और बाढ़ लचकापुर को तोड़ दिया जाता है, नाव ही सहारा बनता है। जैसे पहुंचे घाट पर, एक सत्संगी ने रोक लिया, अब नाव नहीं मिली, बाबा रह जाइए, मेरे साथी लोग चले गए, जाने दीजिए, नहीं मिलेगी चलो। संजोग एक नाव आई, पैसेंजर सब उतारा, नाविक ने कहा, आइए अंतिम खेप है जिसको जाना है, चलो गए नाव पर। और दूसरे दिन होगा गुरु पूर्णिमा, आज चंद्रमा का उदय हुआ, हमने नाव पर बैठी, इतना अच्छा नदी अपार, बहुत चौड़ी पार बैठे, वो नाविक जिला रहा था, हम बोलिए तो नाव को घबराते कहने की है, थोड़ा हवा लगाते हैं, आप भी बैठिए, आप थोड़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं,
हवा की प्रतीक्षा तब तक हम नहीं जानते। पास में लगा हवा की प्रतीक्षा माने नहीं समझी बाबा, उस पार जाना है ना, इतनी चौड़ी पाठ देख लीजिए, खेते खेते हालत खराब हो जाएगी। अगर एक मिनट की हवा चल जाए गुरु महाराज की कृपा से, तब तो नाव पर पाल टांगेंगे हवाई जहाज का कैसे। वाह ऐसी बात है। हाँ तब तो हमें चल दे कहीं बढ़िया। हाँ बाबा कीजिए, गुरु महाराज से ध्यान कीजिए, हम ध्यान जरूर करेंगे। बैठे ध्यान कर लेते हैं, समय मिल गया उल्लासमन कर लिए, बैठे ध्यान कर। ध्यान में बैठना 10 मिनट 15 मिनट ही हुआ होगा, पुरैया हवा जब सिसकने लगी तो नाभी कहता बाबा बोलिए देखिए देखिए हवा चल रहा लगा, ये पागल भी चल हमको आगे जल्दी ध्यान तो घाट में करनी चाहिए जब करते चले। हवा भाई, हवा भी ऐसी तैसी बढ़िया हवा, गुरु महाराज की कृपा हम लोगों के लिए। हवा भाई नाव इतनी तेज गति से सर 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 उस पार से पहुंचे। साथी सब जो थे सब साथी पकड़े गए, सबको पकड़ गए। नाव में हवा की अनुकूल वायु, उस पार जाना है, पश्चिम पार उतरना है तो कौन हवा चाहिए, पूर्वैया हवा, अनुकूल हवा इसी उतर पाल टांग लगा। उसी प्रकार भगवान रामचंद्र कहते हैं जो सन्मुख अनुग्रह हे नगरवासियों, मेरी कृपा अनुकूल वायु है। कृपा क्या है, मनुष्य का शरीर में भी अनुकूल वातावरण में है, कोई चीज की कमी नहीं है, खाने पीने ओढ़ने बैठने के लिए कोई सत्संगी रूपों कमियों है, कोई कमी नहीं है। अब तब जो भजन नहीं करेंगे, अब जो बैठ शरीर में तब क्या होगा, तब कर सकेंगे। अगर मनुष्य शरीर में खूब बड़ी परिवार में जन्म हो जाए तब क्या होगा। एक बार हम गए सीएम चौधरी के यहाँ सत्संग ये सत्संग, जब गए तो डॉक्टर साहब से क्लिनिक, अब उनकी पत्नी पढ़ती थी एमएससी में, अब उनके पतिदेव डॉक्टर साहब अपने से 8 बजे आके कहाँ दे आते थे कोचिंग करने सहरसा। तो उनके दीक्षा तो लिए हैं, भजन करती हैं क्या, छुट्टी छुट्टी हमने क्यों नहीं छुट्टी, ताकि ऐसे ऐसे करते सब अपनी ड्यूटी नौकरानी है दया वतन को नौकरानी भोजन बनाते हम लोग थोड़ा कर देते हैं। अभी देखिए नौकरानी भोजन बनाने वाली, बर्तन वासन मलने वाली, नहा सुना के कपड़ा लत्ता खींचने वाली, इतनी सुविधा। पति आपके हैं कॉलेज पहुँचाया, कोचिंग BSc की कोचिंग पहुँचा आते हैं, आपको भी आते हैं कि ये तब इतनी सुविधा पर प्रभु का भजन नहीं कीजिए। इस सुविधा किसने दिया, इस सुविधा किसने दिया आपको, प्रभु ने दिया उनकी कृपा से। अभी अगर भजन करने का समय आपको नहीं मिलेगा, अर्थ कीजिए शरीर छूट जाए आपका, पशु शरीर में नहीं जाइए, मनुष्य शरीर में आइए, आगे की गरीब परिवार में जन्म हो जाए तो क्या होगा, नौकरानी रहेगी कपड़ा खींचने के लिए, भोजन बनाने की दासी रहेगी, कार रहेगी जो पति देव पहुंचाएंगे आपको, इतनी सुविधा मिलेगी नहीं, तब क्या दशा होगी, तब भजन कर सकिएगा। अभी तो सुविधा है, अब परमात्मा देखेंगे नहीं कीजिए सब सुविधा अच्छी मिलेगी, इतनी सुविधा दिया तब पर भजन करने की इसकी छुट्टी नहीं, ले लो सुविधा। तब हरि राम बाबा गोर लगते हैं, आपको आदि से बिना ध्यान किए कोई प्रॉब्लम, डर हो गया, डर हुआ कि संघादी डर हो गया, तब से ज्ञान भजन करती है खूब बढ़िया से, डर हो गया हम लोग को भी डर। अभी जो सुविधा परमात्मा ने हम लोग को दिया है, इस सुविधा की आप पशु सभी में रहेगी, गाय में बैल में घोड़ा में गधा में सुविधा रहेगी। अभी जो भजन नहीं करेंगे तो भगवान को कष्ट होगा, सब सुविधा छीन सब सुविधा दे देगी, इसीलिए डरिए। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरी कृपा आयु है, और खेने वाला भी चाहिए कि वैसे नाव चलेगी, कहीं कहीं भस्सी आ जाएगी। खेने वाले कौन है, हम तो घगरी नदी कितनी बार पार किए हैं, अपनी नदी भी नाविक से मिल के रहते थे, अभी सुने नाविक अपनी
50 टका वाला दीजिएगा। हम नाविक से मिलते रहते थे, ठकुआ हुआ ठकुआ दे देते थे, सेब के लीजिए बाबा ठकुआ देता आप नहीं कर, अरे प्रसाद ले जाइए, बाल बच्चों को थोड़ी टुकड़ी बना दीजिएगा, गुरु महाराज का प्रसाद। अच्छा बाबा पैसा नहीं बाबा, अरे पैसा नहीं आपसे, ये प्रसाद की कीमत है, ये पैसा की कीमत है, हमको बराबर अपनी धार भड़गांव धार जितिया धार पहले मोटरसाइकिल चलती थी, बाहर के समय में 10 बजे रात में हम आते थे और उसको घटवा शीतल घटवा आवाज दूर थे, बाबा की आवाज चलो जल्दी भाव धड़कर बाहर के सुनाओ बात कर देने के बाद इसको हम भी प्रशासन यार देवा ये लजबी छी अपने को बुझे छी हम पैसा नहीं ले छी न कुछ दे दे छी नहीं कहा खेने वाले को उन्होंने कारण भाव सत्य सत्य सच्चा जो इस क्रिया में निपुण है, बढ़िया से बात खेत इस पास उस पार कर देंगे, कारण भाव सदगुरु जो पार उतरना चाहिए क्या करना है, संतों के ज्ञान को पढ़िए, सब ज्ञान आपको मिल जाएगा, संसार में कैसे निभाइएगा वो ज्ञान हो जाएगा, जो पार उतरना चाहिए तो केवल से मिलेगा, केवल से मिलते, जो दर्शन देखना चाहिए दर्पण मांझत रहिए, दर्पन है ऐना, मुंह देखना है, ली ऐना, आदत बनी है लोगों की जूतर पर जरूर बहुत लोग कपड़ा से क्या हो उसकी टाई छूट गई, बढ़िया से मुंह झल के, जो पार उतरना चाहिए तो क्या करना है, दर्पण में लागी टाई दर्द कहाँ से पाए, ये चाहिए खेलने वाला कर्मधार सदगुरु नावा। अब भगवान कितने सिलसिलों वार्ड से बताए, कर्मधार सदगुरु नावा दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, जो दुर्लभ था आपको सुलभ, सोचिए जो दुर्लभ था वो आपको सुलभ हो गया, अब तब जो नहीं पार हुई है अब किसका दोष है, अब भगवान राम अपनी जवाबदेही उतार रहे हैं, प्रजा की कलंक नहीं लगवे कि बोले भगवान उनकी प्रजा हम लोग का कल्याण नहीं हुआ तो दर्शन से खाली कल्याण नहीं होगा, अगर उनके दर्शन से कल्याण हो जाता तो सब इतनी बातें वो नहीं बताते, यह भी कह दिए वहां ऊपर में क्या सुने, ऊपर में सुने पाई ने जई परलोक समारा सोई परत दुख पावई सिद्ध धनि धनि पछताए काल ही परमेश्वरी मिथ्या, अपना दोष उतारे कि नहीं, ये कहते कि मेरा दर्शन हो गया आप लोगों का कल्याण हो गया चले जाइए, भगवान प्रत्यक्ष में अतः मूर्ति में जाके प्रणाम छुनिया पार्टी करते हैं, जय भगवान दया करना, कौन करेगा, कौन है वो, कौन है सुनने वाला, वह मूर्ति में छुनिया पार्टी कौन बनाया मूर्ति को, ये गणक, मूर्ति के रहस्य को नहीं समझे, मूर्ति का रहस्य क्या है नहीं समझ, बड़े बड़े लोग पद प्रतिष्ठा पर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री देखते हैं जाके सर जय भगवान देखे, कौन सुन, सुनने वाले तो आपके अंदर में, वो भी उसका भी रहस्य, वो जो प्रणाम किया उसका भी रहस्य है, मूर्ति जो बनी है तो मूर्ति क्यों बनी है, मूर्ति को अपने अंदर में स्थापित कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, मन एकाग्र हो गया तब उसी में से शक्ति निकलेगी, प्रार्थना कीजिए आप ही की शक्ति आपका काम पूर्ण करेगी, इच्छा कीजिए काम पूर्ण होता है, समझे, इसीलिए वहां भगवान खुद कह दिए अपने मुख से पाई में जई परलोक समारा सोई पर दुख, भगवानों का दुख मिलेगा, आपका दर्शन होगा तो ये दुख ही मिलेगा, हाँ करो तो मोक्ष मिल जाएगा और नहीं करो तो दुख, यहाँ क्या कहते हैं फिर दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, कितना प्रेम से कहता है, अब क्या कहते हैं जो न करे भव सागर, अब इतनी सुविधा पर भी आप पार नहीं हुई तो किसका दोष है, भगवान का, भगवान क्या करेंगे, भगवान तो का ये बता देंगे अपने से फूक देंगे पार हो जाइए, ऐसा होगा नहीं, कृपा करेंगे दया करेंगे, गुरु सतगुरु आशीर्वाद देंगे, चलने में बल मिलेगा, तो कहते हैं जो न करे भव सागर नर समाज पाए सुकृत निंदक मंदमती जो आत्म हंगति, इसलिए
इन सारी बातों को सुनने के लिए हम लोग सत्संग आते हैं और सुने, प्रेरणा मिली, जागरूकता आती है। सुनने के बाद हम खूब करेंगे ध्यान, आज जाए आज से शुरू कर दे, ऐसा हो जाता है। आज जहाँ घर जाइएगा, अच्छा आदमी कल से शुरू करेंगे, अब सफर नहीं, सफरते 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 तब कल साथ को नहीं रहा गया। कभी साथ आज कहे मैं काल हो जाता, काल कहे फिर काल, आज काल के करते अवसर दासी जाओ। अब सब करना क्या, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में परलय होएगा, पूरी करेगा। इतना सुंदर है, काल करो सो आज करो, आज करना चाहते अब अभी करो, क्यों, कल में परलय होगा, शरीर कब छूट जाएगा, हाथ से गाँव निकल जाएगा। एक युवक ने कहा हमको, बाबा आप तो कहते काल करे सो आज कर, कबीर साहब, कबीर साहब की वाणी हम पढ़े हैं, चुनते लाए, वो लोग शास्त्र में चुनते रहता है। बाबा कबीर कहते आज करो सो काल करो, काल करो सो परसों, घर पर क्या करना, अभी जीना है वर्षों। सुन लीजिए, इसका मतलब है शुभ काम जो कल करना चाहते उसको आज चाहते हैं, काल करो सो आज करो, आज करो सो अब, अब में परलय होगा, कैसे कर सकोगे। हाँ, गड़बड़ सरबर काम जो है, अशुभ कर्म जो है, मन तन करे न करने को, उसको ठगो, आशा परा में ठगो, तो उसको आज करो सो काल करो, अरे कल करो, काल करो सो परसों, कल